गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रमेश बचपन से ही बड़े सपने देखा करता था। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। लेकिन रमेश की आंखों में कुछ कर दिखाने की एक अलग ही चमक थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपने शिक्षकों से प्रशंसा प्राप्त करता था। परंतु संसाधनों की कमी के कारण वह कई बार कठिनाइयों का सामना करता था। जब रमेश ने 12वीं कक्षा पूरी की, तो उसने बड़े शहर में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह महंगी शिक्षा का खर्च उठा सके। उसके माता पिता ने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी फीस भरने के लिए पैसे कम पड़ गए। रमेश ने हार नहीं मानी और खुद पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। इंजीनियरिंग के पहले साल में रमेश ने पूरी मेहनत की, लेकिन जब परिणाम आया, तो वह असफल हो गया। यह उसके लिए बड़ा झटका था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, और कई लोगों ने कहा कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और दोगुनी मेहनत करने की ठानी। वह हर असफलता को एक नई सीख मानता और फिर से मेहनत में जुट जाता। अगले 2 वर्षों तक रमेश ने अपने अंदर के डर को निकाल फेंका और पूरी लगन से पढ़ाई की। उसने अपने विषयों की गहराई से समझ विकसित की और अपने कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने छोटे छोटे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया और उसकी खुद पर विश्वास बढ़ता गया। परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे मजबूत बना दिया था। वह जानता था कि असफलता स्थायी नहीं होती, अगर इंसान सीखने के लिए तैयार हो। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में रमेश ने अपने कॉलेज की सबसे कठिन परीक्षा को अच्छे अंकों से पास किया। उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का अवसर मिला। वहां भी उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। जल्द ही उसकी प्रतिभा को पहचाना गया और उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला। जिस बच्चे को कभी लोग ताने देते थे, वही अब एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बन चुका था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। रमेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह सफलता का पहला कदम होती है। हमें कभी भी असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से हार नहीं मानते, बल्कि उनसे सीखकर और भी मजबूत बनते हैं।